बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सिंध के तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर हजरात के लिए बहुत अच्छी खबरें निकल के सामने आ चुकी हैं। बड़ी क़यादतें, बड़े ओहदेदार जो है सुबह सिंध के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर हजरात के हकूक़ में सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब और आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से बहुत बड़े बयानात जो है वो दिए गए हैं। सिंध का बजट जो है वो कल पेश किया जाएगा, क्योंकि डेट जो अनाउंस की गई थी वो 15 जून 2026 की अनाउंस की गई थी और उसमें अभी तक किसी किस्म का कोई रद्द-बदल जो है वो नहीं किया गया। कल ही सिंध असेंबली में बजट जो है वो पेश कर दिया जाएगा और यहीं पर मैं आप दोस्तों को बताना चाहूँगा कि बड़ी खबरें निकल के जो है वो सामने आ चुकी हैं आप दोस्तों की पेंशन और तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से। वफाक से कहीं ज़्यादा आप दोस्तों को बेनिफिट जो है वो मिलने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आप दोस्तों को एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करना चाहूँगा कि आप दोस्तों को जो पिछले साल डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं दिया गया था 30% जो कि वफाक की जानिब से सरकारी मुलाजमीन का मंजूर हुआ था, लेकिन सूबा सिंध के मुलाजमीन और सिंध हुकूमत की जानिब से ये 30% डिस्पैरिटी अलाउंस जो है सूबा सिंध के सरकारी मुलाजमीन को नहीं मिल सका था, तो उसके हवाले से भी बड़ी अपडेट जो है वो आ चुकी है। तमाम डिटेल की तरफ आएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आप दोस्तों से एक छोटी सी दरख्वास्त भी करूँगा कि अगर आप दोस्त इस चैनल पर नए हैं, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों को मेरे इस चैनल पर बर वक्त जो है वो मिल सकें। तो नाज़रीन, वीडियो की डिटेल में सबसे पहले मैं आप दोस्तों को बताना चाहूँगा कि 2 इडाक रिलीफ आप दोस्तों की बेसिक तनख्वाहों में लाजमी तौर पर जम जो है वो हो चुके हैं। एक इडाक रिलीफ साल 2022 का और दूसरा इडाक रिलीफ साल 2025 का, जो कि टोटल जो है वो 25% बनते हैं, क्योंकि 10% और 15% को अगर हम ऐड करें तो 25% आप दोस्तों की बेसिक तनख्वाहों में इडाक रिलीफ जम लाजमी तौर पर कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये वफाक की जानिब से जम हो चुके हैं। और ये बात क्लियर जो है वजीर ख़जाना जनाब औरंगज़ेब साहब की जानिब से कर दी गई है। एक और बड़ी अपडेट आप दोस्तों के लिए जो कि सिंध के सरकारी मुलाजमीन हैं, आप दोस्तों को पिछले साल जो 30% डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं दिया गया था, वो 30% डिस्पैरिटी अलाउंस और इस साल का 15% डिस्पैरिटी अलाउंस, तो ये टोटल 45% जो है वो आप दोस्तों का डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो बनने जा रहा है। और इस 45% में से आप दोस्तों को जो मिलने जा रहा है वो 35% तक का डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो शामिल होगा। ये बड़ी क़यादत की जानिब से बयान सामने आया है सूबा सिंध के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर हजरात के लिए। और साथ में मैं आप दोस्तों को बताना चाहूँगा कि सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की जानिब से वफाक के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर हजरात के हकूक़ में भी बड़े बयानात जो है वो सामने आए थे। पाकिस्तान पीपल पार्टी का मौक़िफ़ था कि कम अज़ कम जो है वो 50% तक का इजाफा जो है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में होना जो है वो चाहिए, लेकिन अब वफाक की जानिब से 2 इडाक रिलीफ जम किए गए और 7% तक का इजाफा किया गया। इसके अलावा जो वफाक को बेनिफिट जो है वो सरकारी मुलाजमीन को मिले हैं, उनमें जो है वो सिंध के तमाम सरकारी मुलाजमीन भी शामिल होते हैं, लेकिन सिंध के सरकारी मुलाजमीन को ज़्यादा बेनिफिट जो है वो दिए गए हैं। वफाक की जानिब से सिर्फ 50% जो कन्वेंस अलाउंस है उसमें इजाफा किया गया, लेकिन सिंध हुकूमत जो है कन्वेंस अलाउंस को डबल करने जा रही है, यानी कि 100% तक का इजाफा आप दोस्तों के कन्वेंस अलाउंस में सिंध हुकूमत की जानिब से इस बार जो है वो कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ नाजरीन, सिंध हुकूमत की जानिब से मेडिकल अलाउंस को भी डबल करने के चांसेस मौजूद हैं। अब दोस्तों का जितना भी मेडिकल अलाउंस हुआ है उसमें 100% तक का इजाफा जो है वो कर दिया जाएगा। हाउस रेंट में 50% इजाफे के चांसेस मौजूद हैं और ये बयानात और ये जो इजाफे की बातें हैं ये बड़ी क़यादतों की जानिब से जो है वो की जा रही हैं। जहाँ तक तनख्वाहों में इजाफे की बात है तो सिंध हुकूमत इस बार अपनी तनख्वाहों में कम अज़ कम 35% तक का इजाफा जो है वो करने जा रही है अपने सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ फराहम करने के लिए, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानिब से ये तासुर दिया जा रहा था कि महंगाई की शरह जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और ऐसे में सरकारी मुलाजमीन जो है वो पिछले 2 सालों से बहुत कम तनख्वाहों पर गुजारा कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में उनकी खातिर खा इजाफा जो है उनकी तनख्वाहों में नहीं किया गया। वफाक पर भी जोर डाला गया, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट जो है वो आपके सामने आ चुका है। अब सिंध हुकूमत की जानिब से जो है बजट अच्छा खासा पेश होने के चांसेस जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। अब नाज़रीन, बात करते हैं सूबा सिंध के हमारे पेंशनर हजरात की, क्योंकि वफाक की जानिब से पेंशन हजरात की पेंशन में जो इजाफा किया गया वो सिर्फ 7% इजाफा किया गया। पिछले फीसद भी इतना फीसद ही इजाफा किया गया था और सिंध हुकूमत ने उसको फॉलो करते हुए अपने वफाकी मुलाजमीन की पेंशन में वफाक की तर्ज पर इजाफा जो है वो कर दिया था। लेकिन इस बार जो है सिंध हुकूमत वफाक की तर्ज पर इजाफा करने जो है वो नहीं जा रही, बल्कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं जो कि सूबा सिंध से जिनका ताल्लुक है उनकी पेंशन में कम अज़ कम 15 से 20% इजाफे के चांसेस जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। और जो हमारे पेंशनर हजरात होते हैं उनको सिर्फ एक ही अलाउंस जो है वो दिया जाता है, जो कि मेडिकल
अलाउंस होता है, मेडिकल अलाउंस में भी अच्छा खासा इजाफे के चांसेस जो है वो मौजूद हैं। तो कल जो है वो सिंध असम्बली में बजट जो है वो पेश कर दिया जाएगा। जैसे ही बजट पेश होगा, जो अपडेट्स आती रहेंगी, हम आप दोस्तों के साथ अपने इस चैनल पर जो है वो शेयर करते रहेंगे। ये हमारी आज तक की कुछ अपडेट्स थी जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।